का संहार किया। तो भोजन करने के लिए जब बैठे तो गोप बालक घेर करके कन्हैया को बैठे हुए हैं और कन्हैया बीच में बैठे हुए हैं। कितना सुंदर झांकी है। विप्रदवेणम जठर पटये श्रृंगवे त्रिचकक्षे वामे पाणे क्षणकवले तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरहृदे हासयन्नरमभीष्वे स्वर्गे लोके निष्ठभुजे यज्ञभुगबालकी। विप्रदवेणम जटापटये श्रृंगवे त्रिचकक्षे। सुंदर झांकी प्रभु की। गोप बालक कन्हैया को घेर करके बैठे हैं, कन्हैया बीच में बैठे, तिष्ठन मध्य, बीच में बैठे हुए हैं। तो पीला पीतांबर पहना हुआ, कमर में फेंटा कसा हुआ, श्रृंगवे त्रिचकक्षे, श्रृंगी बाजा कमर में है, छड़ी कमर में, बंसी कमर में है। वामे पाणे विषण कवले तत्फलान्याङ्गुलीषु, उल्टे हाथ में दही भात मिश्रित कवल है और आम का अचार, मिर्ची का अचार, टेटी का अचार जो उंगलियों के बीच में दबा रखा है। और हासयन्नरमभीष्वे, जोर जोर से हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, अरे ये कैसा सत्यनारायण है, इसकी तो हमने गर्भस्तुति की थी जब ये माँ के गर्भ में था। सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्य से योनिमनिहितिं च सत्ये सत्य से नृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। इसमें तो कहीं से भी सत्यता का लक्षण नहीं है। भोजन जो है हाथ पैर धो करके करना चाहिए, इसने हाथ पैर धोया नहीं। जूठा न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए, जूठा खा भी रहा खिला भी रहा है। भोजन मौन होकर के करना चाहिए, बोले जा रहा है भोजन किए जा रहा है, इसका परीक्षा लेना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने मोहित होकर भगवान की लीला माया से गोप बालक बछड़ों का हरण कर दिया और 1 वर्ष तक कृष्ण ही गोप बालक बछड़ा बन करके रहे। क्योंकि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक जाना और वहां से देखना, वही गोप बालक मेरे पास, वही बछड़ा मेरे पास, वही वृंदावन में, वापस जाना और आना 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने जो है चारों मुखों से स्तुति की है, प्रार्थना की है, क्षमा मांगी है। नौमी ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्री मधुपदे पशुपांकजाय। हे भगवान, संसार में स्तुति करने योग्य केवल आप हैं। मैंने आपकी माया से मोहित होकर के आपको नहीं पहचाना, आपको नहीं जाना। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। पशून् पातीति पशुपानन्दः तस्यांगजातः पशुपांगजाय तस्मै पशुपांगजाय पशुपानन्दः तस्य अंगा मित्रं वसुदेवः पशुपातः वासुदेवात् जातः पशुपांगजाय। पशुन् अज्ञानिनः पान्ति धर्मज्ञानोपदेशेन रक्षन्ति पशुपा ब्राह्मणा अंगजा मुखजा। यहाँ पर पशुपांगजाय ब्रह्मा जी ने कहा है, इसका अनेकों अर्थ संतों ने किया है, भक्तों ने किया है। पशुनंदी पांतीति पशुप महादेव अंगजो हृदयो तस्य तस्मै शिवस्य हृदयं विष्णु विश्वस्य हृदयं शिव। पशुपांगजाय, पशुओं का जो पालन करने वाले नंद बाबा हैं, उनके जो आत्मज पुत्र हैं, नंद नंदनाय कृष्णचंद्राय, कृष्णचंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। पशु किसे कहते हैं? अज्ञानियों को भी कहते हैं। जो नितांत मूर्ख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरे तो पशु है, उपमा देते नहीं देते तो पशु है, इसे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे अज्ञानियों को भी ज्ञान देने वाले पशुपांगजाय नंदनंदनाय कृष्णचंद्राय, 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया था। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहं प्रत्येकथा यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादां न माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मना अनगे व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो पशुओं को भी जो ज्ञान देते हैं, अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, ऐसे पुष्पांगजाय नंदनंदनाय कृष्णचंद्राय, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं।
और पशुपांगजाया पशु नंदिनः पांति थी पशुपा महादेव, नंदी जिनका वाहन है महादेव, पशु नंदी जिनका वाहन है। ऐसे शिव, शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। शिव अगर किसी का ध्यान करते हैं तो विष्णु का करते हैं, और विष्णु किसी का ध्यान करते हैं तो शिव का करते हैं। दोनों एक दूसरे के आराधक भी हैं और उपासक भी हैं, एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, एक दूसरे के भक्त अपने आप को मानते हैं। इसलिए शिव और विष्णु में जो अंतर समझता है उसे नरक में जाना पड़ता है, दोनों एक ही है। तो नंदी जिनका वाहन है शिव, शिव के हृदय में सदा वास करने वाले पशुपांगजाय नंद नंदनाय श्री कृष्ण चंद्राय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने गलती कर दी, आपको नहीं पहचान पाया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रार्थना की। कन्हैया ने जो गो बालक बछड़े अपने शरीर से प्रकट किए थे अपने में मिला दिए, असली वाले गो बालक बछड़ों को लेकर के वृंदावन गए हैं। तो ऐसे मायापति भगवान श्री कृष्ण हैं जिनको हमने यहाँ पर प्रणाम किया, इनकी लीला कथाओं को सुना। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिनाम विभुम् तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुद्भवम्। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में 3 बार कृष्ण 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 कहा है। विलोक्य दूषिता कृष्णा 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 हिनाम विभुम्। हाँ, ये 3 कृष्ण कौन है यहाँ पर? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण है। विलोक्य दूषिता कृष्णा, स्वयं श्री कृष्ण क्या देख रहे हैं? विलोक रहे हैं कृष्णा को, जमुना महारानी को। कृष्ण की पत्नी कृष्णा, जैसे डॉक्टर की पत्नी कौन होती है? डॉक्टरानी कहते हैं, नहीं कहते? अब यहाँ पर तो हमारा संयोग इतना बढ़िया है कि हमारे राजकुमार जी भी स्वयं डॉक्टर हैं, तो हमारी बहन जो है अंशु भी स्वयं डॉक्टर है। परंतु तो कई बार क्या होता है केवल पति डॉक्टर होते, पत्नी नहीं होती डॉक्टर, भले ही अनपढ़ हो। और लोग क्या कहते हैं, देखो देखो डॉक्टरानी आ गई है, उपमा उपाधि मिल जाती कि नहीं मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे अशोक गुप्ता जी स्वयं जो है मास्टर जी हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, और हमारी माता जी भी स्वयं जो है टीचर रह चुकी हैं। परंतु प्राय पतिदेव अगर मास्टर हो और पत्नी भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लोग क्या कहते हैं, अरे देखो मास्टर नहीं आ रही है, उपाधि उसे फ्री में मिल जाती है। देखिए उपाधि मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। तो ऐसे कृष्ण की पत्नी कृष्णा कौन है? जमुना महारानी। विलोक्य दूषिता कृष्णा 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 इनाम विभुम्। तीसरा कृष्ण कौन है? कालियनाग। कालियनाग, नाग का एक नाम, इस नाग सर्प का, कालिय सर्प का कृष्ण नाम है इसका, कृष्ण भी सर्प का नाम है। कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण से दूषित देखा, कालियनाग से दूषित देखा। विष ऐसा वहन करता है, ऐसा विष छोड़ता है कि ऊपर से अगर पक्षी उड़ करके जा रहा है तो महाराज उस विषैले जल से जो है वो मर करके नीचे गिर जाता है। कोई पशु पक्षी उस जल को पी ले तो मर जाता है। किनारे पर अगर पशु चरने के लिए आ जाए ना, इतना विषैला वो जल था कि वो जो है पशु मर जाते थे। तो कन्हैया ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा, जमुना को पवित्र करना है। तो जमुना को पवित्र करने का संकल्प लिया और गोप बालकों के साथ कंदुक लीला का जो है यहाँ पर सुंदर लीला की है। कंदुक लीला, काली देह पर खेलन आयो मेरो प्यारो सो कन्हैया, काहे की वन गेंद बनाई काहे को बल्ला, काले सम की वन गेंद बनाई चंदन को बल्ला। जैसे गेंद को हमारा गेंद तो फिर गई जमुना हृदय में। हे कन्हैया गेंद लेकर के आओ, हमने तो अभी तक खेला ही नहीं। और कन्हैया ने जैसे ही छलांग लगाई जमुना जी में, काली देह में, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, 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 लेके मुरली हो गाना लेके मुरली, लेके मुरली हो गाना लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वालेरों में सारे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वालेरों में सारे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वालेरों में सारे।
जैसे ही कन्हैया जमुना जी में कूदे तो ग्वाले रोने लग गए, गौएं रंभाने लग गई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आने लगे। अरे कन्हैया कूद गया काली देव में, कालिया नाग यहाँ रहता है। कुछ ग्वाले घर आके, मैया यशोदा घर का काम कर रही थी, हे मैया, हे यशोदा मैया, हे नंदरानी, तेरा लल्ला तो काली देह में कूद गया है। जैसे ही मैया ने सुना मेरा लल्ला काली देह में कूद गया, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ गए हो छोटे कृष्ण कन्हाई, मुझे छोड़कर कहाँ गए हो छोटे कृष्ण कन्हाई। ठाटी रोवे मैया लेके मुरली, रोवे मैया लेके मुरली, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली हो गाना लेके मुरली, ओ लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो गाना लेके मुरली, ओ लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। मैया यशोदा रोते रोते पहुंच गई। कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया, मुझे छोड़ दो। वो बालक पकड़ रहे हैं, वाले पकड़ रहे हैं, मैया भी जमुना में कूदने को तैयार है, एक दूसरे को सब संभाल रहे हैं। कहाँ गई कन्हैया, कहाँ गया मेरा कन्हैया, कहाँ गया मेरा लल्ला। कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, नागिन बैठी पाई, नागिन बैठी पाई, और नागिन बैठी पाई, नागिन बैठी पाई। कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, सोया नाग जगाते नागिन बोले कृष्ण कन्हाई, सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। गेंद दे तेरी नगनिया लेके मुरली, हो गेंद दे तेरी नगनिया लेके मुरली, लेके मुरली हो गाना लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया 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 लेके मुरली। कन्हैया उस स्थान पहुंच के जहां पर कालिया नाग था, कालिया नाग सो रखा है। नाग पत्नियों ने कहा, रे तुम यहाँ क्यों आए हो बालक, जानते नहीं हो यहाँ कालिया नाग रहता है, हमारा नाग जाग जाएगा तो तुमको नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। कन्हैया कहते, रे नागिन, तुम्हारे नाग को जगाने के लिए ही तो आया हूँ, जगा इसे। बातें चल ही रही थी, कालिया नाग जग गया, फूंकार लगाई, अग्नि की लपटें निकली, विष निकला। कन्हैया पहले ही काले थे और काले हो गए। कालिया नाग ने जो अपनी पूंछ से लपेट लिया कन्हैया, कन्हैया ने रूप बढ़ाया और झट से छोटे हुए और कालिया नाग के फन पर कूद गए। 100 फन है कालिया नाग के, कालिया नाग जिस फन को उठाए उसी पर कूद जाए। बड़ा सुंदर कबीरदास जी कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पग पटकत फम 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 फनिन पर, बिम 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 बिनत करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, धन 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 चरण पर निर्भय भयहारी, सूरदास प्रभु की वाणी, किंग 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 किन्हु न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। सूरदास जी पद लिख रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग के फनों पर मानव तांडव नृत्य मेरे कन्हैया कर रहे हैं, जिस फन को उठाए उसी फन पर कन्हैया कूद गया, रक्त निकलने लग गया, विधिन्न करने लग गया। नाग पत्नियों ने स्तुति की,
और कन्हैया ने नाग पत्नियों की स्तुति सुन करके काले नाग को क्षमा किया, रमण द्वीप भेजा, जमुना जी को पवित्र कर लिया। फिर जमुना महारानी की हम लोग कृष्ण भक्त तभी कहलाएंगे जब गंगा जमुना को पवित्र रखने का संकल्प लेंगे, तीर्थों को पवित्र रखने का संकल्प लेंगे। कहते हैं अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। जो लोग अन्य अन्य स्थानों पर पाप कर्म करते हैं, तीर्थ में जाकर के उनके पाप भस्म हो जाते हैं, परंतु जो तीर्थ में रह करके पाप करता है उसका पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए जिस भी तीर्थ में आप रहो या जिस भी तीर्थ में आप जाओ उसकी मर्यादा का ध्यान रखो और तीर्थ को पवित्र रखने का प्रयास करो, तभी जाकर के तीर्थ का फल आपको प्राप्त होगा, तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। यहाँ पर हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं कुंजान्या कात्यायन्यार्चनं व्रतम। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष के महीने में ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं सब व्रत रखती हैं और व्रत रख करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं कृष्ण को पाने के लिए। मंत्र का जाप कर रही हैं। कौन सा मंत्र जपती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बहुत सिद्ध मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का, बहुत ही सिद्ध मंत्र। घर में कलह कलेश हो इस मंत्र का जाप करें, किसी ब्राह्मण से जाप करवाएं। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह में अड़चन आ रहा है, इस मंत्र का जाप ब्राह्मण से करवाएं, नियम से करवाएं। सारी के सारी विघ्न बाधाएं अड़चनें दूर हो जाएंगी, मनोवांछित वर मिलेगा। कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। पर यहाँ पर मेरे कन्हैया ने इन गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए चीर हरण लीला की। चीर हरण आभरण हरण। कई लोग कहते हैं कन्हैया ने कपड़ा चुराया। अरे 6 वर्ष का बालक 6.5 वर्ष का बालक किसी का कपड़ा चुरा करके क्या करेगा? अभी कन्हैया की 6-6.5 वर्ष की अवस्था है, परंतु यहाँ पर ये गोपिकाएं नग्न स्नान करती हैं और कंस के जो राक्षस है वे आते हैं, इन गोपिकाओं को नग्न स्नान करते हुए देखते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, दुराचार दुर्व्यवहार करते हैं। तो इन गोपिकाओं को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए मेरे प्रभु ने ये लीला की। यहाँ पर चीर हरण लीला कहा कि स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम मुझे विवस्त्रोन पर कुर्वाण पापकृत भवेत्। कभी भी विवस्त्र नहीं रहना है, नहीं तो पाप होता है। यहाँ पर आगे चल करके मेरे कन्हैया ने देखा कि सारे के सारे ब्रजवासी कुछ तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया के मन में आया कि पूछो ये तैयारी कई चीज की चल रही है? तो कन्हैया ने पूछ लिया नंद बाबा से। नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं और इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र को देखा कभी आपने? नंद बाबा ने कहा देखा तो कभी नहीं है। कहा जिसको देखा नहीं है उसको पूजने से क्या लाभ? प्रत्यक्ष देव हमारे गोवर्धन देव हैं, गोवर्धन का पूजन हमें करना चाहिए। और कन्हैया के कहने पर सब ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। कन्हैया कैसे पूजा करनी है गोवर्धन की? कन्हैया ने कहा पहले गंगा जल से स्नान कराना है। कहा गंगा जी तो हरिद्वार में है, 1-2 लोटा से काम नहीं चलेगा, 1-2 बाल्टी से भी काम नहीं। 21 किलोमीटर का 7 कोस का गोवर्धन है। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, गंगा जी को हम यहीं बुला लेते हैं। सब गंगा जी का ध्यान करो। सबने माँ गंगा का ध्यान किया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। शंकर मौली बिहारणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। भागीरथी सुखदायनी मात
महिमा निगमे ख्याता नाहं जाने तव महिमान पाहि कृपा मयि मम जानम् देवी सुरेश्वरी भगवती वन्दे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हरिपद पाद्य तरंगाणि गंगे हिमविधुमोक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुःसकृतभारं कुरु कृपया भवसागरपारम् देवी सुरेश्वरी भगवती वन्दे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे भवजलममल येन निपीतं परमपदम खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्त किल तमदुष्टं नायमसक्त देवी सुरेश्वरी भगवती वन्दे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे बोल गंगे मैया की गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विश्वलोकं सगच्छति। गंगा मैया से कोसों दूर आप रह गए हो, मिलो दूर। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अगर कह दो तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाता है और विश्वलोकम सगच्छति, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विश्वलोक की प्राप्ति हो जाती है। सभी ने मिलकर के माँ गंगा का पूजन किया, ध्यान किया, स्नान किया और सब कन्हैया के साथ गोवर्धन का पूजन करने लगे। 56 भोग गोवर्धन को अर्पण किया, दूध दही घी शहद शर्करा से पूजन करके 56 भोग अर्पण किया है। आइए एक छोटा सा संकल्प जो करना चाहिए जजमान के द्वारा, छोटा सा संकल्प हाथ में जल अक्षत लेकर के संकल्प करेंगे गोवर्धन देव का पूजन का 56 भोग के निमित्त का। यहाँ पर आप लोगों ने सुंदर ठाकुर जी को फल फूल इत्यादि अर्पण किया है। पूरी छुन छुन छने कचौरी खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार केसरिया सुक्कर हलवा मोहन थाल जलेबी पेटा और पटरी टिकिया पुआ बड़े सोट पापड़ और पपड़े व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कड़ी साग रायता विविध विधि उड़द मूंग आलू बड़ी कुरचन है खीर मोहन खीर सावर पूरमी खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन से बढ़िया शक्कर फारे व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज भोग में सजाई है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने अद्य ब्राह्मणो दिप्रादे त्रिश्री द्वारा कल्पे वैश्वमन्त्रे अष्टादशकले कलिगे कल्पतम चण्डे बोधावतारी भूलोके जमदीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे पुण्यप्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशे हरिद्वार जनपदो मायापुरी मंडलांतर्गते गंगातटभागे अलकनंदा मंदाकन्यामदेव सन्निधौ केदारखंड बद्रिकाश्रम मंडलांतर्गते दक्षिणाब्दी क्षेत्रांतर्गते कंकल तीर्थ अंतर्गते अश्विन सवे शिवालिक नगर शवस्थान मध्ये जजमानस गृही शवस्थान मध्ये श्रीमद् भागवत यज्ञ हस्ताने श्री शौर्य उत्तरायणे उत्तर गोले ग्रीष्मऋतोया ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षायां षष्ठी संवत्सराणां 20 वैयासी सिद्धार्थी नामना संवत्सरे अदेव्यापुण्यां शुपुण्यतिथोया एकादशी सुपुण्यतिथोयां निर्जला एकादशी शुभावसरे शुभनक्षत्रे शुभकर्णे सुयोगे शुभराशिगते श्री सूर्य शुभराशिगते चंद्रमा भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवगुण ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायं सकल कामना सिद्ध्यर्थम सकल शास्त्र स्तुति स्मृति प्राणोत्तर फल प्राप्ति कामा जजमानस्य गोत्रम काश्यप गोत्र तन्नाहं
ठाकुर श्रीमान श्री अशोक कुमार जी गुप्तो हम धर्मपत्नी सौभाग्यवती धर्मामान्य श्रीमती किरण गुप्ता नामने दिव्यायां तस्य पुत्री जामात्रा अत्रि गोत्रस्य श्रीमान श्री राजकुमार जी यादव जी वरुणस्य तस्य धर्मपत्नी अंशु नामने दिव्यायां तस्य बालिका मेघा नामने कन्यायां विशिका नामने कन्यायां सर्वकुटुंब परिवार सहितं नैषादनेन पर्यन्तं सर्वेषां भक्तजनानां सहितं नैषादनेन पर्यन्तं सर्वे स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थं राजद्वारे सभायां शोभजलाभादि प्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि वृद्ध्यर्थं यः जन्मनि जन्मान्तरे वा आदि देवक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप पाप संताप शमनार्थं हेतवे सकल कामना संसिद्ध्यर्थं सर्वेषां कुटुम्बीजनानां कल्याणार्थं हेतु अद्यदिवसे करिष्यमाणस्य विशेष रूपेण करिष्यमाणस्य अस्मत्कुले समस्त पितॄणां ज्ञात पितॄणां तस्य असद्गति विमुक्त्यर्थं सद्गति प्राप्त्यर्थं तस्य मोक्षार्थे नारायण लोक प्राप्त्यर्थे करिष्यमाणस्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञं यज्ञे पंचम दिवसे अद्य दिवसे अस्मिन् समये श्री गोवर्धन पूजन शुभ अवसरे श्री गोवर्धन पूजन निमित्तार्थे यथा 56 भोग निमित्तार्थे यथा शक्ति यथा भक्ति द्रव्य दक्षिणादानं तव्यमहं संवर्धते हरिगम जागृतो दूरमदे देवन्तदुष्या तदेवेति दूरङ्गमञ्जतिकाञ्जत्रि कन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु प्रणव गोवर्धन महाराज की मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा अजय 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 नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। दोनों की दोनों बालिकाएं कल जो है रुक्मणी और द्वारिकाधीश बनेंगी, तो इनको जो है कल जो है प्रसाद मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आज यहाँ पर ये गोवर्धन महोत्सव में किरण गुप्ता के बड़े भाई द्वारा भी यहाँ पर भेंट आई है। श्रीमती रेखा गुप्ता और अजय गुप्ता बिहार से, नवादा से, और साथ ही साथ किरण गुप्ता की जो माता जी हैं वे भी गोवर्धन महाराज के चरणों में भेंट अर्पण कर रही हैं 56 भोग के निमित्त। श्रीमती दुर्गा देवी जी नवादा बिहार से, एक बार जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए। और आप लोगों ने भी बैठ करके नहीं, खड़े होकर के नाचते हुए झूमते हुए गोवर्धन की तलहटी में जाना। चलिए गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हाँ देखो नाय माने मेरो मनवा अजी नाय माने मेरो मनवा अजी नाय माने मेरो मनवा अजी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की मैं करूं परिक्रमा सात कोस की मैं करूं परिक्रमा। सात कोस की मैं करूं परिक्रमा सात कोस की मैं करूं परिक्रमा। तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं
हमारी माया बहन जी आई हुई हैं और ये बैठे बैठे कैसे गोवर्धन पहुंचेंगी बताओ जरा। बैठ बैठ करके पहुंच जाएंगी गोवर्धन, खड़े होकर के जाना है गोवर्धन। जय हो। अरे सात शेर की मैं करूँ रे कढ़ैया, सात शेर की मैं करूँ रे कढ़ैया, सात शेर की मैं करूँ रे कढ़ैया, सात शेर की मैं करूँ रे कढ़ैया। संतन न्योतन जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जिमाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अज नहीं माने मेरो मनवा। को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। केश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गले में कंठा साज 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 रहो, तेरे ठोड़ी पे हीरा लाल हो पन्ना लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो राधे राधे गाएंगे जम जम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे जम जम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्रीमती किरण गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, अंशु जी, राजकुमार जी, मिशिका, मिहिका, सभी को, पूरे इष्ट मित्र बंधु बांधव जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं सभी को गोवर्धन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल यहाँ पर रुक्मणी मंगल होगा। हमारा जो दीपक है, दीपक अरोड़ा, सुंदर सुंदर प्रसाद आपके लिए लेकर के आया। आज क्या लाया भाई? क्या है? क्या लाया? दही बल्ला। अच्छा, कल क्या लेकर के आए? तो कल जो है आप सभी का भंडारा प्रसाद यहीं पर होगा कथा के बाद। हाँ, सुंदर जो है आलू छोला की सब्जी होगी, आलू मटर की, और क्या क्या होगा? पूरी होगी, चावल होगा, दही रायता होगा, हलवा होगा, कद्दू की सब्जी, बड़ा सुंदर प्रसाद आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने सज धज करके आना है क्योंकि कल विवाह है रुक्मणी जी का। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आए, रुक्मणी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित हों और मेहंदी लगवा दें। जिन्होंने मेहंदी नहीं लगाई वो मेहंदी भी लगा दें और रुक्मणी के विवाह महोत्सव का आनंद कल आप लोग ले लें। सुंदर सुंदर महारास लीला, गोपी गीत का आप श्रवण करेंगे, कंस का संहार होगा, द्वारिकापुरी का निर्माण होगा, बहुत सुंदर कथाएं हैं। आप सभी को मैं पुनः बधाई देता हूँ। आइए आरती के लिए पूरा परिवार, सभी भक्त पीछे जितने भी बैठे हुए हैं हमारे भक्त लोग, सभी आरती के लिए आगे आ जाएं। बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखाद् निर्जायत। ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः, सकलपूजनार्थे नागस्वाणी समर्पयामि। इदगं भवे प्रजनं मे असुरवीरं सर्वगणकं स्वस्ति आत्मजनी प्रकाशनी कसनी लोकसन्य भजनी अग्निः प्रजां बहुलां वै क्रोधनं वैर्दुष्माश्वदत्त। ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप तोरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप तोरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के मैं
कीर्तन पाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरे हरिदास के प्यारे तुम हो ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल सभी बलि बलि जाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम को जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम को जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव देव्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।